नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर अभी नावी ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं इस ऐप के बारे में वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये ऐप हमें देता क्या है। तो दोस्तों ये ऐप जो देता है हमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, म्यूचुअल फंड्स या हेल्थ इंश्योरेंस भी हमें देता है। लेकिन दोस्तों हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो यह ऐप जो है हमें पर्सनल लोन कैसे देता है, ये सारी जानकारी हम समझेंगे वीडियो में। और दोस्तों इस ऐप से हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे डाउट जितने भी हैं आपके सारे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं तो ये जो ऐप है हमें लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो यह ऐप जो है हमें लोन प्रोवाइड करता है और यह ऐप क्विक डिसबर्सल करता है, यानी कि आपका लोन अमाउंट जो है बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐप जो है हमसे कोई भी ग्रांटर नहीं लेता है। यानी अगर हम किसी बैंक से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन कोई सा भी लोन अगर हम लेते हैं तो हमसे एक ग्रांटर के तौर पे किसी दूसरे पर्सन का भी डॉक्यूमेंट लेता है, जिनका सिविल स्कोर भी अच्छा हो, जिनका सिविल स्कोर खराब ना हो, जिनका सिविल स्कोर अच्छा हो, ताकि अगर इन केस हम लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति से अपना लोन अमाउंट ले ले। तो हमसे एक ग्रांटर भी लेता है। लेकिन ये ऐप जो है आपसे कोई भी ग्रांटर नहीं ले रहा है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो ऐप है हमसे लोन क्लोज करने पे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। यानी कि अगर अदर बैंक में आप लोन लेते हैं या अदर किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, अगर अपना लोन को क्लोज करना चाहते हैं टाइम से पहले, अगर अपने लोन को आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमसे 3.5% या 3% का चार्ज लिया जाता है, जितना भी अमाउंट हमारा बकाया रहता है। लेकिन ये जो ऐप है अगर हम अपने टाइम से पहले भी इस लोन को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमसे कोई चार्ज नहीं लेता है, सिर्फ अमाउंट लेता है, यानी कि चार्ज नहीं ले रहा। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बैंक से भी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है कि बैंक हमसे चार्ज ले रहा है। अगर हम समय से पहले अपना लोन क्लोज कर रहे हैं तो बैंक हमसे चार्ज ले रहा है, लेकिन यह ऐप जो है हमसे कोई भी चार्ज, एक चौनी रुपए का भी चार्ज नहीं ले रहा है। अगर हम अपना टाइम से पहले अपना लोन क्लोज करते हैं तो कोई चार्ज नहीं ले रहा है। आप जान लेते हैं कि ये ऐप जो है हमें लोन कितना देगा। तो दोस्तों ये जो ऐप है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 20 लाख तक का हमें लोन देता है। यहीं पे बात कर लेते हैं टाइम के बारे में कि कितने समय के लिए देता है। तो मिनिमम जो हमें टाइम देता है 3 मंथ का और मैक्सिमम जो टाइम देता है वो 6 साल का देता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप जो पर्सन है इंडिया के रहने वाले होने चाहिए और आपका जो एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 65 साल का होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिविल स्कोर जो होना चाहिए 650 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। यहाँ पे ना ही आपको सैलरी स्लिप देना है, ना ही अगर बिजनेसमैन है तो ना ही आपको ITR देना है। लेकिन जो आपका इनकम होना चाहिए मंथ ईयरली जो होना चाहिए वो 3 लाख कम से कम होना चाहिए। जो आपका ईयरली इनकम होना चाहिए कम से कम 3 लाख होना ही चाहिए। बेशक यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड का ही डिटेल्स देना है। चले दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है। तो दोस्तों इस ऐप से अगर हम लोन लेते हैं तो मिनिमम जो लगता है 9.9% का लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो मैक्सिमम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 45% का। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। हमारी जो कंपनी है, अगर हम जॉब करते हैं तो उसमें हमारी जो कंपनी है किस कैटेगरी में आती है उस पर डिपेंड करता है। हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हमारा पोस्ट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बिजनेसमैन है तो हमारा शॉप किस चीज़ का है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जितना ही आपका अच्छा सिविल स्कोर होगा, अगर आपकी कंपनी कैटेगरी ए में आती है, आपका डेजिग्नेशन, आपका जो पोस्ट है वो मैनेजर है या अच्छा आपका एम्प्लॉय पोस्ट है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है सिविल स्कोर, कैटेगरी और आपके डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। जितना ही अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, जितनी ही अच्छी आपकी कंपनी होगी, उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है ये लोन प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लोन अमाउंट जो हमारा अप्रूव होगा उस पर हमें चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0 है,
अदर बैंक से अगर आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या कोई सा भी लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2% का प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस ऐप से लोन लेते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0 है, यानी कि आपको प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, प्रोसेसिंग फीस का कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों यहीं पे बता देते हैं, इस ऐप से अगर आप लोन लेते हैं तो कोई भी हिडन चार्जेस भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस भी 0 है और नो हिडन चार्जेस, यानी कि कोई भी आपका हिडन चार्ज भी पे नहीं करना है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट जो है आपका कि इस ऐप से लोन लेने से आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, यानी ये जो ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जवाब है कि हाँ, यह जो ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं होने वाला है। तो यह जो ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है अगर इस ऐप से आप लोन लेते हैं तो। सबसे बड़ा डाउट आपका ये था कि यह आरबीआई से जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो यह आरबीआई से रजिस्टर्ड है। आप बेफिक्र होकर इस ऐप से लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस ऐप से लोन कैसे लेना है। तो आपको प्ले स्टोर से नावी ऐप जो है डाउनलोड करना है। उसके बाद से उसको साइन अप करना है। उसके बाद से आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल्स फिल करना है, अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। उसके बाद से आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको अपना टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं या कितने ईयर के लिए लेना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके आपको 24 घंटे के अंदर ही आपका लोन अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।